आज की इस वीडियो में मैं आपको 38 साइज़ के सिंपल सूट की कटिंग बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में रखा हुआ है फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के लिए। ये लंबाई है, तो जितनी भी आपको कुर्ती की लंबाई चाहिए उससे 2 इंच बढ़ा के लीजिए। मुझे 36 इंच की लंबाई चाहिए, तो 2 इंच बढ़ा के यानी कि 38 इंच की मैंने लंबाई ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो इस कुर्ती का जो बैक नेक है वो है 7.5 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे शोल्डर मेजरमेंट ले रही हूँ 6.25 इंच का। अब यहाँ से नीचे की तरफ को आर्म होल के लिए निशान लगाना है, तो आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 6.75 इंच पे। अब इस पॉइंट को ऊपर हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है, तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। तो ये 38 साइज़ की कुर्ती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो शोल्डर की तरफ से नीचे को हमें पहले 15.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो जितनी भी आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कमर है 34 इंच की, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हिप राउंड के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ शोल्डर से नीचे की तरफ को 21 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें हिप मेजरमेंट लेना है, तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। तो मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 42 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और इसको भी सीधा हमें ज्वाइन कर देंगे, और ये आर्म होल वाली लाइन को भी सीधा इस तरह से कर देना है। अब आर्म होल बनाना है, तो आर्म होल वाली लाइन पे इंच टिप को रख के बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करके बीच पे निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ को 0.25 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, और ये जो कॉर्नर है इससे बाहर को 0.75 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाते हुए, यहाँ ऊपर से मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप बना लेना है। तो पहले स्केल रख के इस तरह से हम थोड़ा सा सीधा करेंगे, और फिर ये 0.75 वाले पे मिलाते हुए इस तरह से आर्म होल का शेप बना लेंगे। तो ये फ्रंट आर्म होल का कर्व हमारा बन गया है। अब बैक आर्म होल कर्व के लिए ये कॉर्नर से बाहर को 1 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, 1 इंच पे, और ये सेंटर वाला जो पॉइंट है ये ऐसे ही रहेगा। इससे मिलाते हुए हमें यहाँ पे अपना बैक आर्म होल कर्व का शेप बनाना है। तो ये हमारा यहाँ पे बैक आर्म होल कर्व बन गया है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है, तो 2.75 इंच पे मैं शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगा रही हूँ। अब सिलाई मार्जिन लेना है, तो अगर आप जो नेकलाइन है वो यहाँ कपड़े में ही कट कर रहे हैं तो आपको 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, जो नेकलाइन और आर्म होल दोनों तरफ से लगेगा। लेकिन अगर आप बुकरम में नेकलाइन कट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, जो यहाँ आर्म होल की तरफ से लगेगा उसके लिए। तो मैं कपड़े में ही नेकलाइन कट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। तो 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पर बढ़ा लिया है। अब नेक की जो डेप्थ है वो लेनी है, तो फ्रंट नेक मैं यहाँ पे 7 इंच का डीप बना रही हूँ, और जितना यहाँ है उसे थोड़ा सा बढ़ाते हुए हमें यहाँ पे निशान लगाना है और एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद नेकलाइन का शेप बना लेंगे। तो ये फ्रंट नेकलाइन का शेप बन गया है। अब बैक वाली नेकलाइन हमें चाहिए 7.5 इंच की डीप, तो 7.5 इंच पे निशान लगाया और इसको भी सीधा कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। अब ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसमें 0.25 जितना हम नीचे आएंगे, और इसको यहाँ नेक विड्थ वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन करके शोल्डर स्लोप बना लेंगे। अब बॉटम वाले हिस्से की मार्किंग करनी है, तो जितना हमने हिप मेजरमेंट लिया था उतना ही हम नीचे पे भी लेंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेट कुर्ती है। तो 11 इंच पे निशान लगाया और आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया। अब दोनों पॉइंट्स को ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें कटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व कट करेंगे और बाकी का सेम मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है। तो ये कटिंग हो गई है। अब ऊपर वाले हिस्से का हमें एक पार्ट उठाना है कपड़े का, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये जो हमारा बैक पार्ट बनेगा, इसकी नेकलाइन हमें ट्रेस कर लेनी है। तो जैसा फ्रंट में था वैसे ही हम निशान बना लेंगे और सेम मार्किंग के ऊपर इसमें कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें फ्रंट वाला पार्ट बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे इस कपड़े को वापस से ऐसे ही फोल्ड करके हमें रख देना है, और इसके बाद अब हम इसकी जो आर्म होल कर्व है उसको कट करेंगे और फ्रंट की नेकलाइन को कट कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे स्लीव के लिए आर्म होल को मेजर करना है, तो ऊपर से आधा इंच का पहले सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे, और फिर इंच टेप को थोड़ा सा आधा इंच करीब अंदर को रखते हुए आर्म होल को हमें मेजर कर लेना है। तो फ्रंट वाला आर्म होल कर्व हमारा आ रहा है 11.25 इंच का, तो इसको हम एक जगह पर लिख लेंगे। अब सेम इसी तरह से बैक वाले का आर्म होल कर्व को भी मेजर करना है, तो ये बैक पार्ट मैंने लिया है
ऊपर की तरफ से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और फिर इंच टेप को थोड़ा सा अंदर रखते हुए इसका भी आर्म होल मेजर कर लेना है। तो मेजर करने के बाद ये आ रहा है 11 इंच का, इसको भी एक जगह पे हम लिख लेंगे। अब इसी हिसाब से स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव के लिए कपड़ा लिया है जिसको 4 पार्ट्स में रखा हुआ है और ये स्लीव की लंबाई है। तो जितनी भी लंबाई चाहिए उससे 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। मैंने 14 इंच की लंबाई ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें पहले 8 इंच पे एक निशान लगाना है। तो 8 इंच पे एक निशान लगाया। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें 4 इंच पे एक निशान और लगाना है। इसके बाद इस पॉइंट को हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद इंच टेप को हम यहाँ पे रखेंगे और बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करके बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान के ऊपर की तरफ पे हमें 0.25 इंच पे निशान लगाना है और सेम 0.25 इंच पे नीचे पे भी निशान लगाना है। तो ये दो निशान लग गए। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 0.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसके यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व बन रहा है अभी यहाँ पे। अब आगे को हमें यहाँ से 2 इंच अंदर आना है और इस पॉइंट से नीचे को 0.25 इंच जाना है। अब यहाँ पर वाला पॉइंट को इसमें हम आगे को मिला देंगे ऐसे करके और फिर हल्का सा घुमाव देते हुए साइड में ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व बन गया। अब फ्रंट के लिए ये वाला पॉइंट तो ऐसे ही रहेगा। अब बस सेंटर वाले से अंदर को हमें 1 इंच पे एक निशान लगाना है और ये इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ दोनों लाइनों के बीच में से हम कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे और ये जो 1 इंच वाला पॉइंट है इस पे पहले मिलाया, फिर नीचे वाला पॉइंट पे मिलाएंगे और फिर हल्का सा घुमाव देते हुए साइड में ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बन गया है। अब इसके बाद यहाँ साइड में 2 इंच तक का इंच टेप हम ऐसे रखेंगे, सीधा रखेंगे देखिए, और फिर नीचे थोड़ा सा नीचे 0.25 इंच जितना नीचे जाएंगे और ऐसा करके इसमें ज्वाइन कर देंगे। अब हमें इसका आर्म होल कर्व मेजर करना है। तो बैक वाला आर्म होल कर्व पहले मेजर कर रही हूँ। तो इंच टेप को थोड़ा सा नीचे को रखते हुए हम इसको मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद देखिए हमारा बैक आर्म होल कर्व आया था 11 इंच का। तो 11 इंच पे निशान लगाया। अब सेम इसी तरह से फ्रंट आर्म होल कर्व मेजर करना है। तो इंच टेप को लाइन से थोड़ा सा नीचे रखते हुए हम मेजर करेंगे और फ्रंट का आर्म होल कर्व हमारा आया था 11.25 इंच का करीब। तो 11.25 इंच पे निशान लगाया। अब देखिए दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं तो इसका बीच वाला मिड पॉइंट हम ले लेंगे और फिर मिड पॉइंट से अंदर की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। अब मोहरी के लिए निशान लगाना है तो 5.5 इंच की मोहरी मैं ले रही हूँ और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब अंदर वाले पॉइंट को अंदर पे और बाहर वाले को बाहर पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब कटिंग करनी है तो पहले बैक वाला आर्म होल कर्व लेके कट करेंगे और इसके बाद ये हमारे स्लीव को ओपन करके रखना है और ओपन करके रखने के बाद अब इसका जो फ्रंट आर्म होल कर्व है इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर 38 साइज़ की कुर्ती और उसकी स्लीव की कटिंग हो गई है।